हेलो एवरीवन। मैं दीपिका बहुजा अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। ये लेक्चर 6 है हमारा ट्री सीरीज में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री में डिलीशन किस तरह से परफॉर्म होता है। इससे पहले लेक्चर में मैंने बात करी थी कि इंसर्शन किस तरह से परफॉर्म होता है बाइनरी सर्च ट्री में, और उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री। डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर का जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं नेट के पेपर की बात करूँ तो नेट के पेपर में इससे अ, हर ऑल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट टाइम इसका क्वेश्चन 2018 में आया था, तो 2020 में भी उसके आने की उम्मीद रखी जा सकती है, क्योंकि हर बार वो ऑल्टरनेट ईयर्स पे आया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री। मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी इस तरह से डिस्क्राइब करने की, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक जो है जो टफ टॉपिक है वो आपको इतना इजी लगे कि और आप इसका हर तरीके का क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री। डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमें एक आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन होगी और हमें आइटम को डिलीट करने के लिए 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप होता है कि हमें ये चेक करना है जो नोड मुझे डिलीट करनी है, क्या वो नोड एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। तो उसके लिए हम फाइंड प्रोसीजर करेंगे, जो मैंने लेक्चर 4 में डिस्क्राइब करा था। फिर हम देखेंगे कि अगर आइटम ट्री में है तो उसकी डिलीशन जो है वो डिपेंड करेगी कि उसके नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स कितने हैं। तो इसके बेसिस पे हमारे 3 केसेस बन जाते हैं। पहला केस होता है कि नोड हैव नो चिल्ड्रन, दैट मीन्स इट इज अ लीफ नोड विच वो एक लीफ नोड है जिसे हमें डिलीट करना है। नोड का सिर्फ एक ही चाइल्ड है, एग्जैक्टली वन चाइल्ड। और थर्ड केस होता है नोड हैविंग टू चिल्ड्रन, जो नोड हमें डिलीट करना है उसके 2 चिल्ड्रन हैं। कोई भी एक ऐसी नोड है जिसके 2 चाइल्ड है, हमें उसे डिलीट करना है। मैं हर केस को एक एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन में चेंजेस होते हैं वो भी मैंने अपने एग्जाम्पल में करा है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल इसका कंसेप्ट जो है 100% आपका जो डाउट्स आते हैं या प्रॉब्लम आती है वो रिजॉल्व हो जाए। और इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने एक यूजीसी नेट का क्वेश्चन सॉल्व करा है जो पेपर में आया हुआ था 2016 में। तो चलिए, तो पहला केस होता है हमारा केस 1। उस नोड को हमें डिलीट करना है जिस नोड का कोई चाइल्ड नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ लीफ नोड। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस नोड को डिलीट कर देंगे। बहुत ही सबसे इजी केस ही यही होता है कि हम उस नोड को डिलीट कर देंगे और उस नोड की जो लोकेशन थी उसके पेरेंट में उसको नल पॉइंटर से रिप्लेस कर देंगे। बस एक इतना सा काम करना होता है केस 1 में। फॉर एग्जाम्पल मुझे 22 डिलीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्री मेरे पास गिवन था, मैंने इसका लिंक रिप्रेजेंटेशन अपने लिए बना लिया ताकि मेरे लिए इजी रहे जब मुझे चेंजेस परफॉर्म करने हैं। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। ये मैंने अपने लेक्चर 1 में एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप अपनी रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं सारे लेक्चर जो इससे पहले हुए हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बनाया है कि 50 का लेफ्ट चाइल्ड है 33, तो इसकी लोकेशन है 2, और राइट चाइल्ड है 8, उसकी लोकेशन है 8। तो मैंने इसी तरह से सारे ये बना लिए हैं, अपने जो फिल कर दिए हैं लेफ्ट और राइट चाइल्ड नोड्स। तो जैसे मुझे नोड डिलीट करनी है 22, तो 22 को सबसे पहले मैं ये चेक करूंगी कि या इसका लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड कोई एग्जिस्ट करता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसका लेफ्ट चाइल्ड भी नल है और राइट चाइल्ड भी नल है, दैट मीन्स इट इज अ लीफ नोड। ये क्या है, एक लीफ नोड है। तो मुझे इसको जब डिलीट करना है तो मैं इसको सिंपली डिलीट कर सकती हूँ। मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि इसके बाद कोई पॉइंटर था नहीं। तो मुझे बस क्या करना पड़ेगा कि जो इसका पेरेंट नोड है यानी कि 33, इसका जो पेरेंट नोड है 33, उसका ये 30 जो लेफ्ट चाइल्ड है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा बाय नल पॉइंटर। तो पहले मैंने लिंक लिस्ट में से 20 को डिलीट करा, और अवेल अब इसको पॉइंट करेगा क्योंकि ये पहला फ्री नोड मिल गया उसे। अवेल मैंने बताया भी था आपको लास्ट वीडियो में, अवेल एक ऐसा पॉइंटर होता है जो हमारे पास फ्री नोड्स होती हैं उनको पॉइंट करता है। तो इसलिए अवेल ने यहाँ पर पॉइंट करा है क्योंकि ये पहला फ्री नोड मुझे मिल गया है। और अब 33 के लेफ्ट के पॉइंटर को मैं अपडेट कर दूंगी नल से। तो बस इतना सिंपल है आपका केस 1 कि अगर किसी भी नोड का चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो आपने सिंपली उसे डिलीट कर देना है और उसके पेरेंट चाइल्ड के पॉइंटर को अपडेट कर देना है। नेक्स्ट आता है केस 2। केस 2 में हमारे पास क्या होता है,
कि नोड हैविंग एग्जैक्टली वन चाइल्ड। नोड हैविंग एग्जैक्टली वन चाइल्ड का मतलब कि नोड का सिर्फ एक ही, जो नोड डिलीट करनी है उसका एक ही चाइल्ड है, चाहे वो लेफ्ट हो या फिर राइट हो, उसके हिसाब से हम उस नोड को डिलीट करेंगे। और उसके पेरेंट लोकेशन में, मतलब पेरेंट नोड में उसकी जो लोकेशन थी उसको रिप्लेस कर देंगे उसके चाइल्ड नोड से, क्योंकि इसके अंदर जो हम नोड डिलीट करेंगे उसको हम रिप्लेस करते हैं अपने चाइल्ड नोड से। एक ही चाइल्ड नोड है तो वही उसको रिप्लेस कर सकता है, इसमें हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं होती कि हम किसी और से रिप्लेस करवाएं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर एक नोड है और उसका एक ही मतलब एक जो नोड आपको डिलीट करनी है उसका अगर एक ही चाइल्ड है तो आप उस नोड को जो है डिलीट कर देंगे और वो चाइल्ड नोड उस नोड की जगह पर आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 35 मुझे डिलीट करना है, तो सबसे पहले 35 को देखिए। 35 का एक चाइल्ड है राइट चाइल्ड 40, लेफ्ट और राइट दोनों देखने पड़ते हैं हमें, तो लेफ्ट में तो नल है और राइट में इसका चाइल्ड है 40। तो अब मुझे क्या करना होगा कि मेरे को 35 डिलीट करना है। 35 डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए अगर मान लो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ तो ये जो लिंक ब्रेकअप हुआ है इसको भी तो कंप्लीट करना है। तो जो ये लिंक ब्रेकअप हुआ है इसको ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि 40 जो है वो उसकी जगह आ जाएगा। तो अब 40 क्योंकि 44 से छोटा था तो इसलिए वो क्या बन गया उसका लेफ्ट चाइल्ड। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम इधर पॉइंटर्स अपडेट करेंगे। तो देखिए आप कि हमने 44, सबसे पहले मैंने 35 को डिलीट करा, 35 डिलीट हुआ। अब 44 का लेफ्ट चाइल्ड डिलीट हुआ है, लेफ्ट चाइल्ड डिलीट हुआ और अब आया है लेफ्ट चाइल्ड 40। तो 40 की पोजीशन क्या है 6, तो ये मैंने पॉइंटर अपने अपडेट कर दिए। अब एक पॉइंटर और अपडेट होता है, वो होता है अवेल का, लेफ्ट ऑफ अवेल। क्यों? क्योंकि अब दो नोड फ्री हो गई हैं, तो पहला तो थर्ड लोकेशन पे था, अब फिफ्थ लोकेशन का भी फ्री हुआ है तो लेफ्ट ऑफ अवेल भी हमारा क्या हो जाता है अपडेट हो जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, ये एल्गोरिदम में भी है कि अवेल इक्वल टू लेफ्ट ऑफ अवेल, क्योंकि हमारे पास इस तरह से लिंक होना चाहिए ताकि अगर जब भी मुझे नई नोड इंसर्ट करनी हो तो मुझे पता हो कि नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्लॉट कौन सा है। क्लियर? तो ये केस 1 और केस 2 तो बहुत ही इजी थे। केस 1 में सिंपली कि जो नोड डिलीट करनी है उस नोड को डिलीट कर दो और उसके पेरेंट में जाकर उसकी जो भी लेफ्ट था या राइट चाइल्ड था वो वहां लोकेशन नल कर दो। केस 2 में क्या है कि जो भी नोड जिसको हमने डिलीट करा उसका चाइल्ड नोड से उसे रिप्लेस कर दो। अब बारी आती है हमारे केस 3 की। केस 3 क्या होता है? केस 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से आप ये मान लीजिए कि क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में आपको जरूर मिलेगा। तो नोड हैविंग टू चिल्ड्रन, ये केस होता है जब आपके जो नोड आपने डिलीट करनी है उसके दो चिल्ड्रन हैं। कितने चिल्ड्रन हैं? दो। तो इसके दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। आप नोड को डिलीट करेंगे और वो नोड रिप्लेस किससे होगा, इसके दो मेथड होते हैं। एक होता है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर या फिर इन ऑर्डर सक्सेसर। यानी कि हमें क्या निकालना होगा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, और उससे हमें पता लग जाएगा कि हम प्रीडिसेसर से रिप्लेस करना चाहेंगे तो प्रीडिसेसर से कर देंगे, या फिर हम सक्सेसर से करना चाहेंगे तो हम सक्सेसर से रिप्लेस कर देंगे। पर उसके लिए हमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, इस केस में केस 3 में पहले हमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अपने ट्री का निकालना पड़ता है। ट्रेवर्सल ऑफ अ ट्री की मैंने एक वीडियो डाली हुई है अलग से, आप उसे जरूर देखिएगा। उसमें प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर तीनों ही एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको डिलीट करना है 50। आपको जो भी डिलीट करना है उससे पहले हम एक इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की, ताकि आप जल्दी से जल्दी पेपर में निकाल सकें। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमारा होता है पहले लेफ्ट चाइल्ड, फिर रूट और फिर राइट चाइल्ड। तो चलिए अपने इस ट्री को हम ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं रूट पर आई, तो हमें सबसे पहले क्या ट्रैवर्स करना है, लेफ्ट सब ट्री। क्या ट्रैवर्स करना है, लेफ्ट सब ट्री। तो मैंने देखा कि अब ये खुद भी एक रूट की तरह काम कर रहा है क्योंकि इसके भी आगे सब ट्रीज हैं। तो 33 का लेफ्ट चाइल्ड तो नील था, तो हमने सबसे पहले क्या ट्रैवर्स करा, रूट को ही कर लिया, क्योंकि लेफ्ट रूट राइट। अब हम आएंगे हमारे राइट पे। तो राइट अभी ये खुद एज अ रूट नोड काम कर रहा है क्योंकि इसका चाइल्ड है, तो हम ट्रैवर्स करेंगे 40 को। फिर लेफ्ट रूट अगेन 44 ट्रैवर्स हुआ। अब राइट चाइल्ड हमारा क्या था, नल था, और हमारा पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री क्या हो चुका है, ट्रैवर्स हो चुका है। अब हम ट्रैवर्स करेंगे रूट नोड को। क्लियर? और
अब आते हैं हम राइट सब ट्री पे। जब हम राइट सब ट्री पे आए तो राइट सब ट्री में आप देखिए कि आपने जो 77 है वो एज अ रूट कर रहा है, तो पहले लेफ्ट यानी कि 60 और फिर रूट 77, और अब इसका राइट सब चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड नहीं है, तो हम यहीं पे ही स्टॉप कर जाएंगे। तो हमारा ट्री आप देखिए पूरा का पूरा ट्रैवर्स हो गया। अब ट्रिक क्या है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर हम पेपर में ऐसे निकालने बैठे तो हमसे मिस्टेक होने के भी चांस है कि लेफ्ट रूट राइट, या तो हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी हो, लेकिन जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स ने अभी मतलब कोशिश करी होगी कि पहली बार ही पेपर दे रहे हैं, या फिर टाइम कम होता है पेपर में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम, क्योंकि जो हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है, बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन ही यही कहती है कि जो हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है वो किस तरह से होता है कि आप सॉर्टेड लिस्ट अरेंज करता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप सारे एलिमेंट्स को देखकर एक लिस्ट बना लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे देखिए 33, 40, 44, 50, 60, 77, यही मेरा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आया। यानी कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, आप ट्री को ध्यान से देखिए और सारे एलिमेंट्स को लिख लीजिए, और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, तो आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है, पेपर में आपको लग रहा है कि मैं ट्रैवर्सल करने में टाइम वेस्ट होगा, तो आप सिंपली लिस्ट एलिमेंट्स को लिखिए फटाफट और उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका पेपर में थोड़ा सा टाइम बच जाएगा जो आप दूसरे क्वेश्चन को दे सकते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल से देखते हैं। ये दोनों मैंने एक्सप्लेन करे हैं, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर भी और इन ऑर्डर सक्सेसर के थ्रू भी। रिप्लेसिंग द नोड विद इन ऑर्डर सक्सेसर, ठीक है। अब दो तरह से हम डिलीट कर सकते हैं, हमारी नोड डिलीट करने के बाद उसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, या तो इन ऑर्डर सक्सेसर से या फिर इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से। तो अब देखते हैं इन ऑर्डर सक्सेसर से हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोड डिलीट करेंगे और उसे रिप्लेस करेंगे इन ऑर्डर सक्सेसर से, यानी कि मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द राइट सब ट्री। मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द राइट सब ट्री क्यों ले रहे हैं, इस लॉजिक को जरूर समझिए, क्योंकि हमें जो नोड डिलीट करनी है उसका लेफ्ट सब ट्री भी एग्जिस्ट करता है और राइट सब ट्री भी एग्जिस्ट करता है। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट उसकी जगह पॉइंट करवाना है सॉरी, एक ऐसा एलिमेंट पॉइंट करवाना है जो लेफ्ट एलिमेंट से बड़ा हो, लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट से बड़ा हो, और राइट सब ट्री के एलिमेंट से क्या हो, छोटा हो। तो ये ध्यान रखते हुए हमने लिया है मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द राइट सब ट्री। डिलीट करो सक्सेसर यूजिंग केस 1 और केस 2। आप सक्सेसर को डिलीट कर सकते हैं चाहे केस 1 से या फिर केस 2 अप्लाई करके। केस 1 में क्या था कि नोड का कोई चाइल्ड नहीं है, यानी कि वो एक लीफ नोड है, या फिर नोड का एक ही चाइल्ड है। अब आप उस नोड को, जो आपने नोड डिलीट करनी थी, उसको रिप्लेस करेंगे किससे, डिलीटेड सक्सेसर से। ठीक है, इसके लिए पहले हमें इन ऑर्डर ट्राइवर्सल हमने निकाल लिया है। ठीक है, ये इन ऑर्डर ट्राइवर्सल मैंने लिखा हुआ है और अब मुझे डिलीट करना है 50। तो देखिए 50 का सक्सेसर, सक्सेसर क्या होता है, जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट। बचपन में देखा होगा आप लोगों ने कि फाइंड द सक्सेसर ऑफ 10, तो हम लिखते थे 11, क्योंकि 10 के बाद क्या आता है 11, पर यहाँ पर हमें सक्सेसर निकालना है फ्रॉम द इन ऑर्डर ट्राइवर्सल। तो 50 के बाद क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। तो यानी कि हम जब 50 को डिलीट करेंगे तो उसको रिप्लेस कौन करेगा, 60। पर उसके लिए भी एक प्रोसेस है जो हम फॉलो करेंगे। अभी देखिए, सबसे पहले हम जो सक्सेसर है उसे डिलीट करेंगे और 50 को रिप्लेस कर देंगे। ये तो हमने ट्री में चेंजेस परफॉर्म करे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे लिंक लिस्ट में भी कुछ चेंजेस परफॉर्म होंगे, तो यहाँ से मैंने 60 को डिलीट करा, मेरा फ्री स्लॉट हो गया ये। ठीक है, और अब जब ये फ्री स्लॉट हो गया, मैंने 50 की जगह किसको रखा, 60 को। अब 60 का लेफ्ट चाइल्ड 33 है तो सेकंड लोकेशन पे है, और राइट चाइल्ड 77 है जो 8 की लोकेशन पर है। तो मेरे हो गया ये, लेकिन अवेल में भी मैं अपडेट करूंगी क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट फ्री स्लॉट आया। तो फिफ्थ के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, 7। तो इस तरह से हम अपने चेंजेस परफॉर्म करते हैं, और 77 का लेफ्ट चाइल्ड भी हमने लेफ्ट नल कर दिया है, क्योंकि पहले 77 का लेफ्ट चाइल्ड क्या था, 60। ठीक है, अब आते हैं रिप्लेसिंग नोड विद इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। रिप्लेसिंग नोड विद इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, नोड को डिलीट करेंगे और उसको अपने प्रीडिसेसर से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट सब ट्री। मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट सब ट्री क्यों लिया, वही सेम रीजन कि लेफ्ट सब ट्री से हम एक ऐसा एलिमेंट लेंगे ताकि लेफ्ट सब ट्री के सारे एलिमेंट उससे छोटे रहें और राइट सब ट्री में सारे एलिमेंट्स उससे बड़े रहें। तो प्रीडिसेसर को डिलीट करिए और रिप्लेस कर दीजिए डिलीटेड प्रीडिसेसर से।
50 को डिलीट करना है, इसमें भी हम 50 को डिलीट कर रहे हैं। इसका इन ऑर्डर ट्राइवर्सल हमने लिखा हुआ है 33, 40, 44, 50, 60 एंड 77। तो देखिए मैंने 44 को हाईलाइट कर रखा है क्योंकि प्रीडिसेसर क्या होता है जस्ट बिफोर दैट। तो 50 से पहले यहाँ पर क्या है 44। तो हम क्या करेंगे 44 को जब हम डिलीट करेंगे तो 44 देखें यहाँ पर केस 2 से डिलीट होगा, जबकि हमने जब सक्सेसर का करा था तो उसमें कोई चाहे लीफ नोड था वो तो कोई हमारे को प्रॉब्लम नहीं, हमने सिंपली उसे डिलीट कर दिया। पर यहाँ पर जैसे ही मैं 44 को डिलीट करती हूँ तो मुझे इस लिंक को मेंटेन करना था। तो इस लिंक को मेंटेन करने के लिए मैंने क्या करा 40 33 से बड़ा था तो 40 को यहाँ पर ले आई मैं। अब 50 को मैंने डिलीट करा और 44 को मैं वहां ले गई। तो ये हमने चेंजेस परफॉर्म कर दिया। कॉरेस्पॉन्डिंगली हम अपने लिंक लिस्ट में चेंजेस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमने 44 को डिलीट करा और उसके लेफ्ट चाइल्ड को भी डिलीट करा। वो चेंजेस हम अभी करेंगे, 33 में हम चेंजेस परफॉर्म करेंगे। तो देखिए 44 वहां आ गया, 33 का राइट चाइल्ड बन गया 6 लोकेशन वाला यानी कि 40, और अब 7 किसको पॉइंट कर रहा है 4th नोड, क्योंकि अब ये वाली नोड हमारी फ्री हुई थी। तो इस तरह से आप अपनी जो है नोड्स को डिलीट कर सकते हैं कि जिनके 2 चिल्ड्रन होते हैं। कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं, या तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से या फिर इन ऑर्डर सक्सेसर से। अब मैंने आपको दोनों मेथड्स इसलिए बताए हैं क्योंकि यूजीसी नेट में या गेट में वो क्या पूछते हैं, एक एग्जाम्पल भी अभी आगे कराऊंगी कि बताइए लेफ्ट सब ट्री से कौन सा एलिमेंट आएगा, बताइए राइट सब ट्री से कौन सा एलिमेंट आएगा। तो इसलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको। तो देखिए ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है 2016 जुलाई 2016 में पेपर 2 में आया था, क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर इसने बोला है कंसिडर द फॉलोइंग बाइनरी सर्च ट्री इफ वी रिमूव द रूट नोड विच ऑफ द नोड फ्रॉम द लेफ्ट सब ट्री विल बी द न्यू रूट। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं रूट नोड को डिलीट कर देता हूँ तो कौन सा लेफ्ट सब ट्री से एलिमेंट होगा जो रूट नोड को रिप्लेस करेगा। यही रीजन था कि मैंने आपको दोनों प्रोसीजर बताए, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर एंड इन ऑर्डर सक्सेसर। ज्यादातर बुक्स में आपको इन ऑर्डर सक्सेसर ही बताया जाता है, पर यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन दूसरी या तीसरी बार सेम पैटर्न में ही आया हुआ है कि लेफ्ट सब ट्री से बताइए कौन सा एलिमेंट अपडेट होगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये पेपर में से लिया है आपके लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल लेंगे। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, 11, 12, 13, 16, 24 एंड 26। तो देखते ही वैसे तो मुझे पता लग रहा है कि 16 जो है मेरा करेक्ट आंसर है। तो मैंने क्या करा 16 को रिप्लेस करेगा 24, यहाँ से 16 रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा 13। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या है 16। तो देखिए कितना इजी था, बिल्कुल फ्रैक्शन। जैसे ही आपने इन ऑर्डर ट्राइवर्सल लिखा आपको पता लग गया कि मेरा प्रीडिसेसर कौन है 16 है, तो आपने सिंपली उसको टिक कर दिया। नहीं तो आप पूरे सब ट्री में फाइंड करते हैं मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा, इसलिए फटाफट क्या करेंगे आप लोग इन ऑर्डर ट्राइवर्सल लिख लीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स लिखते ही आपको पता लग जाएगा कि लेफ्ट सब ट्री से हम प्रीडिसेसर लेते हैं, राइट सब ट्री से हम सक्सेसर लेते हैं। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जिस तरह का क्वेश्चन हो आप आंसर टिक कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा और आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए जो एनटीए नेट की या गेट की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।